रखिए। थैंक यू सर। महेंद्र, कहाँ से हैं आप रहने वाले? सर मैं जयपुर ज़िले की कोटपुतली तहसील का रहने वाला ओके, जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के हो। हूँ। जी सर। कोटपुतली क्यों प्रसिद्ध है? मतलब ये ऑन रोड आता है दिल्ली, जी जयपुर सर। दिल्ली, क्यों प्रसिद्ध है ये? सर एक तो नेशनल हाईवे 8 जो कि राजस्थान का और इंडिया का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है, उस पर ये स्थित है। दूसरी बात जो भारतमाला परियोजना है, केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्या है भारतमाला परियोजना? सर भारतमाला परियोजना के तहत मुख्य मुख्य शहरों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। तो उसमें जैसे दिल्ली से ये बॉम्बे हाईवे जाता है, तो कोटपुतली वहाँ उसके किनारे पर स्थित है। दूसरी बात सर, बिरला की एक सीमेंट फैक्ट्री भी वहाँ पर लगाई गई है, तो वो भी उसका भी प्रोडक्शन और सेलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा है, तो कोटपुतली इसके लिए फेमस है। ओके महेंद्र जी, आप MNIT इलाहाबाद से आपने बीटेक करी है 2017 में? जी सर। 2017 में आपने बीटेक करी, उसके बाद आपने कहीं जॉब किया? जी सर, मैंने जॉब नहीं किया सर। तो तब से आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो आपका कहीं प्लेसमेंट भी हुआ होगा, क्योंकि MNIT इलाहाबाद में तो बहुत अच्छी कंपनी जाती सर है। मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वो प्रिज्म सीमेंट कंपनी थी, तो उसमें हुआ था, लेकिन सर मैं उसमें गया नहीं। मैंने सर IAS की प्रिपरेशन शुरू की थी और मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं। फिर 2000 कितने मार्क्स थे आपके UPSC इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मेरे सर 111 नंबर थे। 111 तो ठीक थे फिर भी, मतलब मेंस में कम नंबर थे। मेंस में कम नंबर है, क्योंकि 120 के आसपास ठीक रहता है, मतलब इंटरव्यू एकदम ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक था मतलब। जी सर। ओके, उसके बाद आपने ES नहीं दिया? उसके बाद दिया था, लेकिन सर मेरा प्री नहीं निकला। ओके, तो अगर RPSC सर्विसेज आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आप ES की तैयारी करेंगे डेफिनेटली, और आपका नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पक्का? सपोज मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि आपका ES में हो जाता है, आपने एग्जाम दिया और आपका हो गया, विल यू ज्वाइन और नॉट? सर आई विल नॉट ज्वाइन द ESC, बिकॉज सर मैं स्टेट में रहकर अपने स्टेट के लोगों की सेवा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं। नहीं, सेवा ही करना चाहते तो NGO खोलो ना, तो जरूरी थोड़ी RPSC से करो। सर NGO के लिए थोड़ा, लेकिन आप पक्का डिसीजन आपका ES छोड़ दोगे आप? जी सर। ऐसा मैंने क्यों? इस टाइम ES का फॉर्म भी नहीं फिल किया है सर। नहीं, वो मैं मान रहा हूँ, इस टाइम तो नहीं किया आपने। भविष्य में अगर हर आदमी अपनी बेटरमेंट के लिए जाना ही चाहता है ना, जी सर। तो आप अगर ES में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप ज्वाइन भी नहीं करोगे? नो सर। गुड। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज़ हैं जनरली, सर मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जो नॉर्मली जो खेती होती है उसमें मैं घर वालों को सहयोग करता हूँ, और सर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को अच्छा लगता है, उनसे बातें करना। अभी राजस्थान में क्या क्या समस्या है, सिविल डिपार्टमेंट से संबंधित राजस्थान में क्या क्या समस्याएं आप मानते हैं? सर मेजर जो प्रॉब्लम राजस्थान में है वो वाटर क्राइसिस है, जो कि डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जैसे अभी पूर्वी राजस्थान में नहरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सेंटर से भी मांग कर रहे हैं कि इनको केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि पूर्वी राजस्थान में पानी की सप्लाई अच्छे से की जा सके। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है सर, जिसके कारण अभी जो स्मार्ट सिटी रैंक आई है अपने जयपुर की भी, वो काफ़ी कम आई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी यदि होगा तो अपने लिए वो राजस्थान के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अभी राजस्थान सरकार की जी सर, सिविल में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी योजनाएं चल रही है, आपको आइडिया इस बारे में? सॉरी सर इसके बारे में। ओके, इस बारे में पता नहीं। आप छोटे से गांव से आते हैं, तिलाली। जी सर। आपके 12वीं में अच्छे परसेंटेज से 87.60 पर, बीटेक में आपके एकदम परसेंटेज बहुत कम हो गए। जी सर। मतलब NIT के हिसाब से देखें तो थोड़ी परसेंटेज कम है। जी वाई? सर इसके 2-3 मेन रीज़न है। एक तो सर मैं जब कॉलेज में गया था तो मैंने कंप्यूटर पहली बार खोला था, वहाँ पे मेरे को कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता था। तो जो फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके कारण मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फिर दोस्तों के सहयोग से कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा चलाना सीखा। और दूसरी बात सर, इंग्लिश की प्रॉब्लम थी मैन, तो फिर सर धीरे धीरे मैंने रिकवर किया और वहाँ का माहौल समझा। तो सर मेरा फर्स्ट ईयर में कम है परसेंटेज, लेकिन फिर सर धीरे धीरे मेरा 7 CPI भी बनाया, 8 CPI भी बनाया।
तो वो सर ओवरऑल फिर 6.85 तक पहुँचा। यूपीएससी में आपका इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, इंग्लिश में हुआ था? सर यूपीएससी में कोई सी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आपका आपने किस में दिया था? सर मैंने हिंदी में दिया था। टेक्निकल वर्ड्स मैंने इंग्लिश में बोल दिया, बाकी नॉर्मल आपका बाकी कम्युनिकेशन जैसे हिंदी मैं में दिया था आपने? यहाँ पर बोल रहा हूँ सर वैसे ही बोला था। महेंद्र, आप एनआईटी में रहे और एक छोटे से गांव से निकले जी सर। और सीधे एनआईटी देश के अच्छे संस्थान में पढ़े, तो आपको क्या महसूस हुआ कि एक मूलभूत क्या परिवर्तन महसूस हुआ ग्रामीण क्षेत्र से जाके सीधे एनआईटी में जाके? एनआईटी में किस तरह की सुविधाएं मिली, किस तरह से आपको महसूस हुआ कि नहीं ये एक बेहतर शिक्षा का केंद्र है, या ऐसी सुविधाएं ग्रामीण बच्चों को अगर दी जाए, ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, ढंग से फैकल्टी दी जाए तो कुछ अच्छा किया जा सकता है? सर ग्रामीण क्षेत्र में एक तो सर जो सबसे मेन कमी मैं मानता हूँ वो गाइडेंस की कमी है। तो बच्चों को पता नहीं रहता है क्या आईआईटी रहती है, क्या एनआईटी, क्या पीएमटी वगैरह, कुछ पता नहीं रहता है। वो आसपास के माहौल को देखकर सीखते हैं, जिसमें सर ज़्यादातर पटवारी, पुलिस, शिक्षक, इन्हीं के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर यदि गाइडेंस मिलेगा तो वो डेफिनेटली जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। सर आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? सर मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, सर मैंने अभी 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं, एक सॉइल मैकेनिक्स और एक आरसीसी। सर आरसीसी। अगर मैं कहूँ कि इस दीवार की, जो लेफ्ट में दीवार है, इसकी साइज़ क्या होगी? सर 10 फीट तो लगभग हाइट। हाँ, लेंथ कितनी होगी? लेंथ सर लगभग 15 to 20 फीट हो सकती है। आपने देखा ही नहीं, आपको कैसा आइडिया? सर मैंने वो लेंथ के हिसाब से लगभग दुगना मान लिया है इसका। ओके, उसका आपसे दुगना मान लिया उधर पीछे। जी सर। 15 से 20 फीट के लगभग है सर। और थोड़ा सा अगर और एग्जैक्टनेस की तरफ जाना चाहे तो कोई तरीका है, कोई मेथड है? सोचो एक बार, दीवार को देखो अच्छे से कि और एग्जैक्ट कोई बता सको आप किसी भी मेथड से। सर देख कर तो सर थोड़ा मुश्किल नहीं, कोई मेथड है छुपा हुआ थोड़ा सा जो और एग्जैक्टनेस की तरफ ले जाएगा आपको? अभी आप 15 से 20 के बीच में हैं या 20 के आसपास हैं, लेकिन आपके नीचे टाइल्स है, ये कितनी साइज है उसकी? नीचे टाइल जो है सर 2x2 के लगभग, 2x2 के आसपास है। जी सर। कितनी टाइल्स है ये? जी सर गिन ये 12 टाइल्स है। 12 × 2 इज 24। तो मोर अप्रोक्सीमेशन यू कैन गेट द आंसर। थैंक यू सर। महेंद्र, राजस्थान में आप सेवाएं करना चाहते हैं आरपीएससी में, आपको आरपीएससी में सेलेक्ट क्यों किया जाए? सर एक्चुअल में जिस प्रोसेस के थ्रू आरपीएससी गई है असिस्टेंट इंजीनियर लेने के लिए, सर उस प्रोसेस के मैंने 2 स्तंभ तो सर क्लियर कर लिए हैं। और सर एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि आरपीएससी ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है सिलेक्शन के लिए, तो उस क्राइटेरिया पे मैं बिल्कुल एकदम खरा उतरूँगा। और इस नहीं, वो तो सारे कैंडिडेट का है। वो तो जितने कैंडिडेट हमारे पास है, अभी 2.5 गुना कैंडिडेट हमने लिए इंटरव्यू में, वो सबके पास है। आपको क्यों बेहतर मानूं मैं? मेरा क्वेश्चन अब ये है, मिनिमम क्राइटेरिया तो सबने किया है। सर जैसे मैं एक तो लीडरशिप अच्छी कर सकता हूँ और एक सर मैं मोटिवेट भी अच्छा कर सकता हूँ। तो सर जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, उसमें एक पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो सर आई थिंक आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? सर मोटिवेट जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है कि यदि कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो लीडर को क्रेडिट खुद को लेनी चाहिए, न कि अपनी टीम पर डाल देनी चाहिए। और यदि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो उसका क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहिए, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे और उससे भी कोई टफ यदि प्रोजेक्ट आता है तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएं। और उसके लिए आपकी रुचि किस में है? खाली समय में क्या करते हैं आप? सर खाली समय में मैं सर मैंने अभी बताया सर, मैं जैसे मेरे दादाजी के पास ज़्यादा बैठता हूँ सर। बुजुर्ग लोग, मेरे दादाजी के पास बहुत सारे लोग बैठते हैं सर, तो उनके पास मैं। तो आपको लगता है कि बड़ों से ज्ञान सीखने को मिलता है और अनुभव मिलता है? बहुत सीखने को मिलता है सर। युवा और बुजुर्ग जी सर। दोनों में से अगर सत्ता देनी हो, जी सर। दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? सर युवाओं में थोड़ा चंचलपना ज़्यादा रहता है और उनमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी को वो यूज में ले सकते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने दुनिया देखी हुई है, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और कई बार वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी सही डिसीज़न ले लेते हैं। और वो डिसीज़न कई बार अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करने से मिलता है। तो वो दोनों के सर अलग अलग फ़ायदे मैं मानता हूँ। चलो, आपने सब्जेक्ट बताया, उससे रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे टेक्निकली।
रामदन सर। जी सर, सॉइल मैकेनिक्स। सर कंप्रेसिबिलिटी is the phenomena in which the volume of soil decreases continuously due to the application of the load. सर दो कारण से वॉल्यूम, तीन कारण से वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर थ्रू द voids in the soil solids, and due to the expulsion of the pore water, and due to the readjustment of the soil solids, plastic readjustment of the soil solids। तो ये तीन रीजन है जिनके कारण सर कंप्रेसिबिलिटी होती है। सर परमेबिलिटी एक तो वॉइड रेशियो पे डिपेंड करती है और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक रेशियो पे, स्पेसिफिक जो एरिया होता है उस पे डिपेंड करती है। उसके अलावा अगर कुछ एयर एंट्रेंस है तो उस पे भी डिपेंड करती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उस पे भी डिपेंड करती है। सर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पर यदि सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे तो अपने को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी। जी सर। सर सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स होती है सर, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो जाती है सर। जी सर। जी सर। सर कोलैप्सिबिलिटी इज ऑल्सो ए फिनोमिनन इन विच द सॉइल कैन कोलैप्स। सपोज फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द लुइस सॉइल। इन द लुइस सॉइल्स की ड्राई स्टेट में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वाटर पेनेट्रेट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ सडनली लूज कर जाती है और वो कोलैप्स कर सकती है। तो सैंडी सॉइल ज़्यादातर कोलैप्स करती है। क्ले सॉइल कुछ डेप्थ तक अपने आप को स्टेबल रख सकती है, क्रिटिकल डेप्थ जिसको बोलते हैं, तो वो कोलैप्सिबिलिटी होती है सर। क्रिटिकल डेप्थ इज़ द डेप्थ अप टू विच द क्ले कैन विथस्टैंड इटसेल्फ एंड ड्यू टू इट्स कोहेजन, एंड उस डेप्थ तक जो सर इफेक्टिव प्रेशर है वो नेट इफेक्टिव प्रेशर 0 होता है। सीपेज प्रेशर सर उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होता है। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। जी सॉरी सर मैंने इसके बारे में नहीं सुना। जी सर मॉडुलर रेशियो। सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक जो मॉडुलर रेशियो वो होता है कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टील और कंक्रीट का एक बॉन्ड बनता है तो उनमें अगर लोडिंग अप्लाई होगी तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली दोनों में स्ट्रेन सेम आएगा। तो इसलिए इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आइदर इनटू द स्टील और आइदर इनटू द कंक्रीट, सो वी यूज़ द मॉडुलर रेशियो। सो उसका फॉर्मूला भी होता है m = 280/3 सिग्मा CBC, सो दैट्स वाई वी से दैट। आपने एक चीज़ बताई कि आपको बुजुर्गों के साथ बैठना अच्छा लगता है। जी सर। कौन सी 3 चीज़ें आपने सीखी बुजुर्गों से जो आपको लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने में आपको फ़ायदा मिला? जी सर एक तो सर मैंने ये सीखा क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ, तो वो मेरा हौसला नहीं टूटता है उनके पास बैठने से। सर मैं SSC JEE भी दिया हूँ और मैं ESC भी दिया हूँ, मैं गेट भी दिया हूँ। गेट क्वालिफाई हो गया था बट वो अच्छी रैंक नहीं आई थी। इसके अलावा मैंने फिर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला भी दिया था, इसमें मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आया था। और कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी थे जिनमें मैं लेस देन 1 नंबर से रह गया था। तो उस समय जो डिप्रेशन की स्टेज आती है तो वो अगर बुज़ुर्ग लोगों के साथ थोड़ा उनके बारे में बात करें तो वो एकदम बिल्कुल माहौल को चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मेहनत करना सिखाते हैं वो। जैसे अभी भी जी सर मैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहता सर, मैं अपने घर वालों के कांटेक्ट में ही रहता हूँ। हाँ जी सर, पर उनके सामने सर मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं है। जी सर। सर जी सर। जी सर। सॉरी सर मैं समझा नहीं। जी सर। जी सर। सर जयपुर को एक तो भारत का पेरिस कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है,
और जयपुर को भारत का दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। और जयपुर में ऐसा है सर, जैसे आमेर महल है, नाहरगढ़ का किला है, गोविंद देव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सिटी पैलेस है, और एक जयपुर सर बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। जब जयपुर को डिज़ाइन करवाया था सवाई जय सिंह जी ने, तो वो सर 9 चौकड़ियों में बांट के 90 डिग्री के कोण पे डिज़ाइन किया था, ताकि कोई भी व्यक्ति किधर से भी एंटर करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सर इसलिए जयपुर खास है। तो ये आपने कहा कि जय सिंह जी ने बनाया था। जी सर। फर्स्ट या सेकंड? सवाई जय सिंह जी फर्स्ट सर। फर्स्ट। नो सर, सेकंड सर। इनको एक उपाधि भी दी गई थी। जी सर। क्या नाम था उपाधि का? सर सवाई की उपाधि इनको दी गई थी। सोहराब सवाई जय। जी सर। किसने दी थी? सर औरंगजेब, मुग़ल शासक औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। और क्यों दी थी? सर एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत फनी कहानी है। जब औरंगजेब ने इनको बुलाया था तो इनके रण कौशल से खुश होकर इतने खुश हो गए थे औरंगजेब थे, तो उनको बोला था कि तुम तो औरों से सवाया हो, मतलब 1.25 टाइम ज़्यादा हो। तो फिर सवाया कहने के कारण इनको सवाई की उपाधि दी गई है। अच्छा, जयपुर में हवा महल है आपने? जी सर, हवा महल है। इसका कुछ एक ऐसे क्राइटेरिया है कि सिविल इंजीनियरिंग पर्पस है कि जिस कारण से कुछ अलग है? सर ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है, ऐसा क्या? बट सर कि कुछ सर इसके बारे में एकदम फैक्ट नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि फाउंडेशन है, विदाउट फाउंडेशन वो स्टेबल नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ये कृष्ण के मुकुट के समान है, और इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं ताकि, और उनसे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो उसमें कुछ जैसे एनर्जी सेविंग है, एक तरह से एसी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइम की कलाकारी बहुत पहले ही यूज में ले ली गई थी। तो ऐसा अच्छा, इसका पिंक सिटी का नाम समझ में आता है कि सब जगह पिंक कलर करवाता है। इसको पैलेस क्यों कहते हैं ना वैसे? क्या सर? राजस्थान का पैलेस कहते हैं ना इसे? वो क्यों कहते हैं? सॉरी सर, मेरे को जी सर। अच्छा, अल्बर्ट हॉल भी है, आप उसके बारे में फिगर दीजिए। सर अल्बर्ट हॉल जयपुर में? हाँ, जी सर। क्या है उसका रोल, वो बताओ, क्यों बनाया गया था उसके पीछे? सॉरी सर, मेरे को इसका नहीं सर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बीच वाले जो रोड है ना, जी उसको सर। ऑब्जर्व करिए एक बार। अच्छे से ऑब्जर्व करिए। 30 सेकंड तक हमारे पास ऑब्जर्व करने को उसको। जी सर। उस बोर्ड में कितने पॉइंट है? सर पता नहीं सर। क्या पैसे मिल गया, हाइट और वेट? सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग पर्पज़ के हिसाब से। हाइट और वेट किया होगा, जैसे हाइट कितना है, वेट कितना है? जी सर। एसी का टेम्परेचर? नहीं ध्यान दिया सर। एक बात बताइए कि ऊपरी लेवल में ऊपरी लेवल कितना है? टाइल सर? कितनी है इसको काउंट कर लीजिए। सर काउंट? हाँ, लेवल कितना लग रहा है इस रूफ के ऊपर? सर 96। ये भी 4 काउंट कर दिया, ये तो लाइट है। नहीं सर, मैंने 8 काउंट कर लिए और ये काउंट कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में 2 से 4 तो लाइट है। अच्छा ये लाइट है सर, सॉरी सर मेरे को। कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जी सर। अच्छा, अभी रिसेंटली आपके पास यहाँ मंत्रिमंडल में कुछ चेंज हुआ है? क्या सर? मंत्रिमंडल में कुछ चेंज होता है ना? आरपीएस? आप इसमें अपने पास रैली के अंदर। देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्रिमंडल चेंज नहीं हुआ? अच्छा हाँ सर, कैबिनेट। हाँ। हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें कितनी महिला थी जिनको सीट मिली है? एडिशनल जो नियुक्त थी, न्यूज़ में आया उनके बारे में। सर मेरे को राजस्थान का याद है सर, वो याद नहीं है सर। अभी राजस्थान में। जी सर। अच्छा, एक प्रोजेक्ट करना है जयपुर का। जी सर। क्या नाम है इसका, अगर आपने सुना हो तो? इरिगेशन प्रोजेक्ट है अपना। सर आई थिंक ये द्रव्यवती रिवर है। जी सर। इसका कॉस्ट कितना था? सर फैक्ट याद नहीं। किस कंपनी ने बनाया? सॉरी सर। अच्छा, एक बार आपने कहा कि सर ने आपसे पूछा कि अगर आपको कुछ कमी लगता है जिसके लिए आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि वाटर क्राइसिस है जी सर। कि सर यहाँ पर लगता है कि पानी का लेवल थोड़ा कम है, जी तो इसके लिए हमें कुछ इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जी सर। बट मैं अगर आपका
देख रहा था तो आपकी प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी थी, जी सर। तो आपने वहाँ पर पीएचडी या डब्ल्यूडी। सर मैंने जो वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम बताई है वो सर राजस्थान के जनरल संदर्भ में बताई है, और सर पीडब्ल्यूडी इसलिए क्योंकि सर मेरा मतलब इंटरेस्ट है बिल्डिंग डिज़ाइन में, रोड डिज़ाइंस में, तो इसलिए सर मैंने पीडब्ल्यूडी ऊपर भरी है। लेकिन यदि सर मेरे को पीएचडी भी मिल जाएगा तो सर मैं उतना ही खुश रहूँगा जितना मेरे को पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा सर। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ऐसा जी सर। अपने इरिगेशन पर्पस से, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी एज ए एम के लिए कि इनिशियल टू फाइनल आपको क्या क्या अप्रोच रह सकती है? सर फॉर वाटर सप्लाई पर्पज़ नहीं, कंप्लीट डिजाइनिंग पोस्ट कंप्लीट बनाना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे किसी भी सिटी के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो नियर बाई इलाके में जो वाटर का सोर्स है वो वेल है कि डैम है कि क्या है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर जो बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं उनमें जो बेस्ट है वो चूज़ करते हैं। कैनाल बनाना है, कैनाल जी सर। कैनाल पर्पस से कह रहा हूँ आपको कि इसके लिए क्या भूमिका रहेगा? सर कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल चेक करेंगे कि अगर सोइल क्ले है तो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसके लिए अलग मीजर है। सैंडी सोइल है तो उसमें परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके लिए अलग तरीके से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले मुझे रूट डिसाइड करना चाहिए कि मैं पानी को कहाँ से लेके जाऊँगा? जी सर। आप तो डायरेक्ट सोइल के ऊपर आ गए। जी सर। मतलब इनिशियल टू फाइनल आपको स्टेज बताना है कि क्या क्या भूमिका रहती है एम की। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्वे करेंगे कि जो है जैसे आपने बताया कि रूट डिसाइड करने के लिए कि जनरली जो कैनाल सिस्टम है सर वो ग्रेविटी उसमें उनमें जो पानी फ्लो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू होता है, तो ऐसा रूट चेक करेंगे जिनमें ग्रेविटी के थ्रू इजीली पानी फ्लो कर जाए। उसके बाद सर जो अगर सोइल अच्छी नहीं है वहाँ की सोइल चेक करने के बाद तो नियर बाई एरिया में जो अच्छी सोइल है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उस सोइल को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद सर एक्सकेवेशन करेंगे, और प्रॉपर एक्सकेवेशन करने के बाद अगर सर जैसे कई बार लाइन कैनाल भी बनाते हैं, अनलाइन कैनाल भी बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वाटर का फ़्लो क्या होगा, वाटर की कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, सोइल की कैपेसिटी क्या है, तो उन सब के हिसाब से ज़रूरत होगी तो अनलाइन कैनाल डिज़ाइन कर देंगे और ज़रूरत होगी तो लाइन कैनाल डिज़ाइन कर देंगे। आपके पास 3 रूट निकल के आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी सर। किस बेसिस पर आप रूट सेलेक्ट करोगे? सर मेरा ये मानना है कि कोई एक पैरामीटर नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट देखेंगे। पैरामीटर तो एक ही होता है select करने का। अगर आप पीडब्ल्यू दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही रोड सेलेक्ट किए जाते हैं और उसी पैरामीटर पे इनको सेलेक्ट किया जाता है। सॉरी सर मेरे को भूल जाता है। महेंद्र, इंटरव्यू तो तुम्हारा ओवर हो गया, फीडबैक बात कर लेते हैं Thank एक you, बार। देखो इंटरव्यू तो पहले से बहुत अच्छा हो गया इस बार तो तुम्हारा, और अब तो तुम्हें लग रहा है कि मतलब ओवरऑल इनका अभी भी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें पर बात करें, आपने सुना जयपुर के बारे में पूछा, आपने बिल्कुल सही से बताया। बस वो एक आपने हवा बहने वाला थोड़ा गलत हो गया कि उसमें फाउंडेशन नहीं है, एक्चुअल में फाउंडेशन है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके सर। एक थोड़ा आपका जनरल अवेयरनेस में जैसे सिविल के प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं राजस्थान में, ये अभी भी मतलब थोड़ी सी अखबार कम पढ़ते हो क्या? नहीं सर अखबार तो पढ़ता हूँ पूरा अच्छे से, मंत्रिमंडल वगैरह के में भी उतनी नॉलेज नहीं, तो अखबार अगर आपने पढ़ा है तो 5 दिन पहले तो पूरा सर मैंने वो पढ़ा था कि राजस्थान से किन किन को मंत्री बनाएगा। हाँ, लेकिन जरूरी है ना, क्योंकि समसामयिक मुद्दों पे बात जरूर होगी बेटा। मतलब एक पैनल में एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जो रिसेंट जैसे CAA हो गया बिल, जम्मू कश्मीर की 370 हो गया, किसी भी मुद्दे पे उस समय कोई मंत्रिमंडल चेंज हुआ है उस समय के हिसाब से बात करेगा आपसे। किसानों का मुद्दा हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है, तो वो तभी आएगा। इलाहाबाद से करके हमें हाँ, तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों है? प्रयागराज रखा कि आप सही समझते हो उस चीज़ को, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे कोई भी समसामयिक मुद्दा जो है ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी चल रहा है मामला, जी सर। यूपी तो आप इसको क्या सही मानते हैं या गलत मानते हैं, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके सर। ये बाकी सर, मैं ओवरऑल ठीक है तुम्हारा, तैयार कर लूँगा सर। ठीक है ना? If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates.
Thank you.